सलामी के साथ मैं हूं शाहिर नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपके साथ बात हो कि पाकिस्तानी फिल्मों की मुजरा गर्ल, आइटम गर्ल जो कहलाती थी निग्गो, जिसका कत्ल उसके शोहर ने कर दिया था। और ये किस्सा बहुत पुराना हो चुका है। 1972 में उसको कत्ल कर दिया गया था। ये पाकिस्तान की फिल्मों की इतनी बड़ी अदाकारा थी, डांसर थी। तकरीबन उसने 112 फिल्मों में काम किया और उस पर बहुत ज़्यादा मशहूर जो गाने थे वो भी पिक्चराइज हुए। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये हुमायूं मिर्ज़ा, पाकिस्तान के बहुत टॉप के फ़िल्म डायरेक्टर थे, वो सुनाया करते थे जब वो फैमिली मैगज़ीन में आया करते थे। निको दूसरी डांसर्स की निस्बत बड़ी एनर्जेटिक थी, उसका राब्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डांस में वो मलका कहलाती थी, खूबसूरत भी थी, तेज़ तरार थी। उसने एक फ़िल्म खाक और खून में अदाकार मोहम्मद अली, शमीम आरा और तालिश के साथ भी काम किया था। मोहम्मद अली साहब के साथ वो कई और फ़िल्में भी कर चुकी थी, क्योंकि 1964 में उसने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था मुजरा गर्ल के तौर पर, लिहाजा उसका एक नाम तो था, हर फ़िल्म के अंदर उसकी डिमांड की जाती थी। खाक और खून में उसने आइटम सॉन्ग किया था। हुमायूं मिर्ज़ा इसके डायरेक्टर थे। वो कहा करते थे कि इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मैंने निक्को को डाँटा और समझाया था कि जब सेट पर आती हो तो काम पर फ़ोकस किया करो, क्योंकि उससे मिलने लाहौर के कई कन-टुटे भी आ जाते, डॉन्स भी आ जाया करते थे और वो हर एक के साथ मुजरे का टाइम सेट कर लेती थी। वो खतरनाक खेल खेल रही थी, क्योंकि उनके उनमें से कई बदमाश और कन-टुटे ऐसे होते थे जो एक दूसरे की जान के भी दुश्मन होते थे, मगर निक्को को दौलत कमाने का भी जुनून था। कहा करती थी 4 दिन की चांदनी है, इसलिए मैं जल्दी कमाई करके दूर चली जाना चाहती हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री से, उस बाजार से। उसको कहा करते थे हुमायूं मिर्ज़ा कि तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो, कोई बदमाश ऐसा नहीं चाहता, उसके मुखालिफ के डेरे पर जाकर तुम मुजरा करो। खाक और खून की शूटिंग के दौरान ही फिर एक दिन वो हाँफती कांपती सेट पर पहुंची, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा जर्द हो चुका था। उसने बताया कि रात शेखुपुरा में मुजरा था, बदमाशों के दरमियान झगड़ा हो गया, गोलियां चल गई और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटी है, लेकिन मुसीबत टली नहीं थी। सेट पर दूसरी पार्टी भी आ पहुंची, निग्गो को धमकियां दी कि रिकॉर्डिंग के फौरन बाद उनके साथ चले। ये लम्हा फिल्मी नहीं, हकीकी था। मोहम्मद अली, जिनकी बहादुरी को आज भी फिल्मी सनत सलाम करती है, वो आगे बढ़े, उन बदमाशों को रोका और कहा, ये फनकार है, मेरी साथी है, इसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। निको खौफ से कांप रही थी, मोहम्मद अली के कदमों में गिर पड़ी, आंसुओं से लबरेज आवाज में बोली, अली साहब, एक बार मेरी जान बचा दें, अब कभी मुजरे नहीं करूंगी। उस लम्हे अदाकार साकी भी आगे, सिंध के कई बदमाश और डाकू भी उनके मद्दाह थे। उनकी अदाकारी देखकर उनकी मौजूदगी ने हालात बदल दिए। बदमाश खामोशी से बाहर बैठ गए और निको की जान बच गई। मगर तकदीर के फैसले कुछ और थे। फिल्म खाक और खून रिलीज हुई, तालियां बजी, निको का नाम एक बार फिर शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा, मगर इसी शोहरत ने मौत की घंटी बजा दी। इस फिल्म के रिलीज के कुछ ही महीनों बाद निको कत्ल कर दी गई। उस वक्त बड़ी कहानियां बनी। किसी ने कहा ये कातिल जो है, इसने मुजरे पर बुलाया होगा, किसी दुश्मन बदमाश का इंतकाम लिया होगा, या फिर वही जल्दी कमाई का ख्वाब। लेकिन एक हकीकत सबके सामने थी, निको को उसके शोहर ने कत्ल किया था। और इसकी कहानी जो है वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि उसके शोहर ने उसको क्यों कत्ल किया था। और सिर्फ उसको ही नहीं, उस बाजार में जाकर उसने निको को, जो अपने साथ उसको बसाना चाहता था, जब वो उसके साथ नहीं गई तो गोलियां जाकर बरसा दी थी उसके घर पर, उस बाजार में। और उसके साथ सिर्फ एक नहीं, निगो के साथ और भी कई जानें जो थी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। निगो एक चमकता हुआ तारा थी जो फिल्मी आसमान पर नमूदार होकर बुझ गया। उसकी मौत ने फिल्मी दुनिया को बता दिया कि रोशनियों के पीछे कितने अंधेरे छुपे होते हैं। और यह कहा जाता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली ऐसी डांसर थी, अदाकारा थी, जिसके कत्ल के बाद बहुत सारी और भी परियां जो थी, फिल्मी परियां जो थी, वो कत्ल हो गई।